किताब उन लोगों का उदाहरण देती है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करके अपार दौलत कमा गए, लेकिन पैसे की समझ न होने से ही कुछ समय बाद गरीब हो गए। यानी असल मामला यह नहीं कि आप कितना कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप पैसा बचा पाते हैं। पैसे को सब समस्याओं का हल मानने के बजाय लचीला होना सीखना और दिमाग खुला रखना ज्यादा जरूरी है। एसिड को शब्दों से नहीं, अंकों से पढ़ा जाता है। अमीर बनने के लिए यह समझना जरूरी है, अमीर लोग एसिड यानी संपत्ति इकट्ठा करते हैं और गरीब या मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज यानी कि दायित्व इकट्ठा करते हैं। किताब की बड़ी खूबी यह है कि इसमें अपनी बात को समझाने के लिए तमाम वे तौर के तरीके अपनाए गए हैं जो आमतौर पर मोटिवेशनल किताबों में नहीं देखते, जैसे कि एसिड संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व। एसिड जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटी पैसे निकालती है। सामान्य लोग इसे आमदनी और खर्च का हिसाब किताब कहते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे एसिड और लायबिलिटी का लेखा जोखा कहते हैं। वे एसिड वाले कॉलम को बढ़ाते जाने को प्राथमिकता देते हैं। जैसे ही घर और कार जैसी चीजें एसिड नहीं लायबिलिटी हैं, इसमें किए गए निवेश फायदे का सौदा नहीं। वजह यह कि इसमें आमदनी का बहुत सारा हिस्सा लंबे समय के लिए फंस जाता है और इसमें हमेशा खर्च करना पड़ता है। जिस चीज़ पर हमेशा खर्च करना पड़े, जो आपकी जेब से पैसा निकाले, वह लायबिलिटी यानी कि दायित्व है। इसके चलते आप बहुत से अवसर अभी गंवा देते हैं। सबक यह कि अमीर एसिड खरीदते हैं और गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदता है लेकिन सोचता है कि वह एसिड खरीद रहा है। ऐसा ही एक और दिलचस्प सबक रॉबर्ट बहुत रोचक तरीके से समझाते हैं। काम पर ध्यान देने की जरूरत। एक संस्थान में काम करना आपका पेशा है, लेकिन अगर आप उस संस्थान के मालिक हैं तो वह आपका बिजनेस है। स्कूली पढ़ाई की सीमाओं की पोल यहीं आकर खुलती है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी में करियर बना सकते हैं और ऐसा करके आप सारा जीवन अपने काम के बजाय दूसरों के काम का ध्यान रखने में बिता देते हैं। मेहनत आपकी, अमीर कोई और दूसरा बनता है।